प्रसिद्धाष्टसहस्रेत्र लक्षणं त्वां गिरां पतिम् नाम्नामष्टसहस्रेण तोष्टुमोऽभीष्टसिद्धये। आपके दैदीप्यमान 1008 लक्षण अतिशय प्रसिद्ध है। आप समस्त वचनों के स्वामी हैं। अभिष्ट की सिद्धि के लिए मैं 1008 नामों से आपकी स्तुति करता हूँ। श्रीमान स्वयंभुर्वृषभः संभव शंभुरात्मभूः स्वयं प्रभ प्रभुर्भोक्ता विश्वभूरपुनर्भवः। यहाँ से श्रीमान आदि 100 नाम आरंभ हो रहे हैं। हमने जिस शैली का प्रयोग किया है उसके विषय में हम आपको बता देते हैं। पहले पद्य में जिनेंद्र भगवान की सामान्य स्तुति हुई थी और यहाँ से नाम प्रारंभ हो रहे, तो इस पद्य में श्रीमान, स्वयंभू, वृषभ, संभव, शंभु, आत्मभू, स्वयंप्रभ, प्रभु, भोक्ता, विश्वभू और अपुनर्भव, ये 11 नाम है। अब हम क्या करेंगे, 11 नाम पूर्ण होने तक श्लोक और अर्थ इसी प्रकार रखेंगे और जो नामार्थ है उसको परिवर्तित करेंगे। ये पूरे की पूरे स्वयंभू स्तोत्र के 10 अधिकारों में सहस्त्रनाम स्तोत्र के 10 अधिकारों में चलने वाली विधि रहेगी। मैं पुनः कह रहा हूं, इस पद्य में 11 नामों का स्मरण किया गया है, तो 11 नामों को पूर्ण करने तक इसी छंद को ऐसा ही रखा जाएगा, अर्थ को ऐसा ही रखा जाएगा और नामार्थ को बदला जाएगा और पठन केवल नामार्थ का होगा। आप श्रीमान, स्वयंभू, वृषभ, संभव, शंभु, आत्मभू, स्वयंप्रभ, प्रभु, भोक्ता, विश्वभू और अपुनर्भव है। श्रीमान, श्री का अर्थ लक्ष्मी है, जिनकी समोसरण आदि रूप बहिरंग लक्ष्मी और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, इस प्रकार अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी पाई जाती है, उन्हें श्रीमान कहते हैं। स्वयंभू, भू धातु के सत्ता, वृद्धि, मांगल्य, निवास, व्याप्ति, संपदा, अभिप्राय, शक्ति, उत्पत्ति, गति आदि अनेक अर्थ है। उनके साथ स्वयं शब्द का संयोग करने पर स्वयंभू शब्द के अनेक अर्थ निर्मित होते हैं। जो अपने स्वभाव में रहते हैं उन्हें स्वयंभू कहते हैं। वृषभ, वृष का अर्थ धर्म है। जो शोभित होता है उसे भ कहते हैं। जो धर्म के कारण शोभित होते हैं उन्हें वृषभ कहते हैं। वृषभ यह नाम तीर्थंकर सामान्य की अपेक्षा से है, अतः इंद्र ने भगवान का वृषभ नाम रखा था। संभव, सम समीचीन अर्थ को प्रकट करने वाला उपसर्ग है। भव का अर्थ जन्म है। क्रूरता से रहित, शांत परिणामों से युक्त भव जिनका है उन्हें संभव कहते हैं। पाठांतर में शंभव यह नाम प्राप्त होता है। जिनके कारण अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न होता है उन्हें शंभव कहते हैं। शंभ, शम शब्द का अर्थ सुख है। जिनके कारण सुख की प्राप्ति होती है उन्हें शंभु कहते हैं। आत्मभू, जो स्वयं के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं उन्हें आत्मभू कहते हैं।
जो स्वयं के द्वारा स्वयं की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुए हैं उन्हें आत्मभू कहते हैं, अथवा जो आत्मज्ञान के द्वारा त्रिभुवन के स्वरूप को जानते हैं उन्हें आत्मभू कहते हैं। स्वयं प्रभ, अलंकार, वस्त्र, आभूषण इत्यादिकों से पूर्ण रूपेण रहित होते हुए भी जिनेंद्र भगवान स्वकीय कांति से दैदीप्यमान होने के कारण उन्हें स्वयं प्रभ कहा जाता है। प्रभु जो सर्व समर्थ है अथवा जिनका प्रभाव इंद्रादिकों पर भी है उन्हें प्रभु कहते हैं। भोक्ता जो आत्मोत्त अर्थात आत्मा से उत्पन्न होने वाले अनंत सुख का उपभोग करने वाले हैं उन्हें भोक्ता कहते हैं। विश्वभू प्रभु का केवल ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैल चुका है, अतः भगवान विश्वभू कहलाते हैं। विश्व में मंगल करने वाले होने से अथवा विश्व की उन्नति करने वाले होने से भगवान को विश्वभू यह नाम प्राप्त हुआ है। अपुनर्भव जो इस संसार में पुनः भव को धारण नहीं करते उन्हें अपुनर्भव कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः विश्वविद् विश्वविद्देशो विश्वयोनिरनश्वरः। आप विश्वात्मा, विश्वलोकेश, विश्वतश्चक्षु, अक्षर, विश्वविद्, विश्वविद्देश, विश्वयोनि और अनश्वर है। विश्वात्मा विश्व में रहने वाले प्राणियों को भी उपचार से विश्व कहते हैं। जो विश्व को अर्थात विश्ववर्ती जीवों को अपनी आत्मा के समान मानते हैं उन्हें विश्वात्मा कहते हैं, अथवा केवल ज्ञान को विश्व कहते हैं। केवल ज्ञान स्वरूप होने से भगवान विश्वात्मा कहलाते हैं। विश्वलोकेश तीन लोक में रहने वाले जीवों को विश्वलोक कहते हैं। जो उनके स्वामी हैं उन्हें विश्वलोकेश कहते हैं। विश्वतश्चक्षु संपूर्ण विश्व में जिनका केवल ज्ञान रूपी नेत्र फैला हुआ है उन्हें विश्वतश्चक्षु कहते हैं। अक्षर जो अपने ज्ञानादि गुणों से चलित नहीं होते उन्हें अक्षर कहते हैं। अज धातु भोजन अर्थ में प्रयुक्त होती है। जो निरंतर ज्ञान रूपी भोजन करते हैं उन्हें अक्षर कहते हैं। आत्मा को अक्ष कहते हैं, अतः जो मोक्ष स्वरूप है उन्हें अक्षर कहते हैं। विश्वविद जो अपने केवल ज्ञान के द्वारा विश्व अर्थात समग्र संसार को जानते हैं उन्हें विश्वविद कहते हैं। विश्वविद्देश विश्व का अर्थ संपूर्ण होता है क्योंकि सर्व, विश्व, कृत्स्न आदि शब्द एकार्थवाची हैं। ज्ञान शब्द विद्या का पर्यायवाची है। जो संपूर्ण विद्याओं के स्वामी हैं उन्हें विश्वविद्देश कहते हैं। विश्व योनि जो विश्व अर्थात संपूर्ण पदार्थों के उत्पादक अर्थात प्ररूपक है उन्हें विश्व योनि कहते हैं। अनश्वर नश्वर का अर्थ विनाश होता है। भगवान की भगवत्ता कभी नष्ट नहीं होती, अतः उन्हें अनश्वर कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। विश्वदृष्ट्वा विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः विश्वव्यापी विधुर्वेदाः शाश्वतो विश्वतो मुखः।
आप विश्व दृश्वा, विभु, धाता, विश्वेश, विश्वलोचन, विश्वव्यापी, विधु, वेधा, शाश्वत और विश्वतोमुख है। विश्व दृश्वा, जो विश्व को अर्थात समस्त जगत को देखने वाले हैं, उन्हें विश्व दृश्वा कहते हैं। विभु, जो समोसरण नामक दिव्य सभा में प्रभुत्व से रहते हैं, उन्हें विभु कहते हैं। जो ज्ञान की अपेक्षा से संपूर्ण लोकालोक में व्याप कर रहते हैं, उन्हें विभु कहते हैं। जो भक्तों का विशेष रूप से मंगल करते हैं, उन्हें विभु कहते हैं। धाता, नरकादिक 4 गतियों में पतित होने वाले जीवों को उन गतियों से निकालकर जो आत्मिक सुख के शाश्वत स्थान स्वरूप मोक्ष में स्थापित करते हैं, उन्हें धाता कहते हैं। जो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों तक सभी का रक्षण करते हैं, उन्हें धाता कहते हैं। विश्वेश, जो विश्व के अर्थात संपूर्ण लोक के ईश्वर हैं, उन्हें विश्वेश कहते हैं। विश्वलोचन, विश्ववर्ती पदार्थों को देखने वाले, केवल ज्ञान रूपी नयन को धारण करने वाले होने से भगवान को विश्वलोचन कहते हैं। विश्वव्यापी, जो लोक पूरण नामक केवली समुद्घात के कारण संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होते हैं, उन्हें विश्वव्यापी कहते हैं। अथवा जो अपने केवल ज्ञान के द्वारा लोक और अलोक में व्याप्त हो जाते हैं, उन्हें विश्वव्यापी कहते हैं। विभु, जो केवल ज्ञान रूपी किरणों के द्वारा मोहांधकार का विनाश करते हैं, उन्हें विधु कहते हैं। वेधा, जिन्होंने धर्म रूपी सृष्टि का निर्माण किया है अथवा विधि विधान का प्रबोधन किया है, उन्हें वेधा कहते हैं। शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होने वाले मोक्ष पद में सुस्थिर रहते हैं, उन्हें शाश्वत कहते हैं। विश्वतोमुख, समव शरण में भगवान का मुख सभी ओर से दिखाई देता है, अतः भगवान विश्वतोमुख कहलाते हैं। जो पानी के समान संसार के मल का अपनयन करते हैं, उन्हें विश्वतोमुख कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। विश्वकर्मा जगज्जेष्ठो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः विश्वदृक् विश्वभूतेषु विश्वज्योतिरनीश्वरः। आप विश्वकर्मा, जगत ज्येष्ठ, विश्व मूर्ति, जिनेश्वर, विश्वद्रुक, विश्वभूतेश, विश्व ज्योति और अनीश्वर है। विश्वकर्मा, विश्व अर्थात भरत क्षेत्र के आर्य खंड में रहने वाले समस्त जीवों को आदिनाथ भगवान ने अपनी गृहस्थावस्था में असी, मशी, कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्य इन आजीविका के साधक 6 कर्मों का उपदेश दिया था, अतः उन्हें विश्वकर्मा कहा जाने लगा। जगत ज्येष्ठ, जो संसार में रहने वाले जीवों में प्रमुख है, उन्हें जगत ज्येष्ठ कहते हैं। विश्व मूर्ति, विश्व अर्थात संसार में व्याप्त है जिनकी ज्ञान रूप मूर्ति अर्थात शरीर, उन्हें विश्व मूर्ति कहते हैं। जिनेश्वर, जो संसार के दुखों को प्रदान करने वाले कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें जिन कहते हैं। उन जिनों में जो ईश्वर के रूप में मान्य है, उन्हें जिनेश्वर कहते हैं। विश्वद्रुक, जो अपने केवल दर्शन नामक गुण के द्वारा संपूर्ण विश्व अर्थात लोक को देखते हैं,
उन्हें विश्वदृक् कहते हैं। विश्व भूतेश, जो विश्व अर्थात संपूर्ण और भूतों अर्थात प्राणियों के ईश्वर है, उन्हें विश्व भूतेश कहते हैं। विश्व ज्योति, विश्व अर्थात लोक को प्रकाशित करने वाली ज्योति अर्थात आंखें हैं जिनकी, उन्हें विश्व ज्योति कहते हैं। अनीश्वर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है अर्थात जो सर्वोत्तम ईश्वर है, उन्हें अनीश्वर कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशो जगत्पतिः अनंत चिद चिंत्यात्मा भव्य बंधुरबंधन। आप जिन, जिष्णु, अमेयात्मा, विश्वरीश, जगतपति, अनंत जित, अचिंत्यात्मा, भव्य बंधु और अबंधन है। जिन, जिन्होंने अत्यंत बलवान घातिया कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, उन्हें जिन कहते हैं। जिष्णु, जो जयवंत है अर्थात सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त हुए हैं, उन्हें जिष्णु कहते हैं। अमेय आत्मा, ज्ञान की अपेक्षा से लोकालोक में अमेय अर्थात मर्यादा से रहित है वृत्ति जिनकी, उन्हें अमेय आत्मा कहते हैं। विश्वरीश, विश्वरी शब्द का अर्थ पृथ्वी है, उसके जो स्वामी हैं उन्हें विश्वरीश कहते हैं। जगतपति, जगत शब्द का अर्थ त्रिभुवन है, पति शब्द का अर्थ स्वामी है, जो त्रिभुवन के स्वामी है उन्हें जगतपति कहते हैं। अनंत जित, संसार को अनंत कहते हैं, उस संसार को जिन्होंने जीत लिया है उन्हें अनंत जित कहते हैं। मोक्ष पर्याय भी अनंत काल के लिए है, उसे जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन्हें अनंत जित कहते हैं। अचिंत्यात्मा, जिनका स्वरूप वचनों के अगोचर है अर्थात तर्कना से परे है, उन्हें अचिंत्यात्मा कहते हैं। भव्य बंधु, भव्य जीवों का सर्वतोमुखेन हित करने वाले होने से भगवान को भव्य बंधु कहते हैं। अबंधन, जो कर्मों के बंधनों से मुक्त हैं, उन्हें अबंधन कहते हैं। भावी नैगम्य की अपेक्षा से भगवान संपूर्ण कर्मों के बंधनों से रहित हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। युगादि पुरुषो ब्रह्मा पंच ब्रह्ममय शिवः पर परतरः सूक्ष्मः परमेष्टि सनातनः। आप युगादि पुरुष ब्रह्मा पंच ब्रह्ममय शिव पर परतर सूक्ष्म परमेष्टि और सनातन है। युगादि पुरुष, कृत युग में भगवान आदिनाथ पहले तीर्थंकर के रूप में अवतीर्ण हुए, अतः वे युगादि पुरुष कहलाए। प्रत्येक युग में होने वाले तीर्थंकर आदि पुरुष होते हैं, अतः प्रत्येक तीर्थंकर युगादि पुरुष हैं। ब्रह्मा, जिनमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुख, वीर्यादि गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। पंच ब्रह्ममय, पांच परमेष्टियों में पाए जाने वाले गुण भगवान में पाए जाते हैं, अतः भगवान पंच ब्रह्ममय कहलाते हैं। शिव, शिव शब्द कल्याण आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्राण विषयक क्षुधा पिपासा, मन विषयक शोक मोह तथा शरीर विषयक जन्म मृत्यु, इन 6 दोषों से जो रहित हैं उन्हें शिव कहते हैं। जिन्होंने मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया है उन्हें
शिव कहते हैं। पर जो भव्य जीवों को गुणों से पूर्ण करते हैं, जीवों का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं अथवा निर्वाण पद में स्थापित करते हैं, उन्हें पर कहते हैं। परतर, पर शब्द का अर्थ उत्कृष्ट होता है। उसके साथ लगा हुआ तर यह प्रत्यय तुलना को दर्शाता है। जो हितोपदेशी गुणों के कारण सिद्धों से भी उत्कृष्ट माने गए हैं, उन्हें परतर कहते हैं। सूक्ष्म, जो इंद्रियों के विषय नहीं होते, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। परमेष्टि, जो परम पद में अर्थात इंद्र, धर्मेंद्र, नरेंद्र आदि के द्वारा वंदनीय पद को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। सनातन, जो अबाधित रूप से सदैव रहते हैं, उन्हें सनातन कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। स्वयं ज्योतिरजो जन्मा ब्रह्म योनिरयोनिजः मोहारि विजयी जेता धर्म चक्रिदयाध्वजः। आप स्वयं ज्योति, अज, अजन्मा, ब्रह्म योनि, अयोनिज, मोहारि, विजयी, जेता, धर्म चक्री और दयाध्वज है। स्वयं ज्योति, जिनकी स्वकीय आत्मा ही संपूर्ण पदार्थों को देखने के लिए चक्षुष स्वरूप है, उन्हें स्वयं ज्योति कहते हैं। अज, जिनका संसार में पुनः जन्म नहीं होता, उन्हें अज कहते हैं। अजन्मा, जिनका संसार में पुनः जन्म नहीं होता, उन्हें अजन्मा कहते हैं। ब्रह्म योनि, आत्मा, मोक्ष, ज्ञान, चारित्र इत्यादि अर्थों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अथवा मोक्ष की उत्पत्ति का कारण होने से भगवान को ब्रह्म योनि कहते हैं। अयोनिज, जन्म का कारण योनि है। मुक्तावस्था में जन्म लेने के लिए किसी योनि की आवश्यकता नहीं होती। जो योनि के बिना ही उत्पन्न होते हैं अर्थात सिद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, उन्हें अयोनिज कहते हैं। मोहारी, मोहनीय कर्म को ही मोह कहते हैं। जो मोह के शत्रु है, उन्हें मोहारी कहते हैं। विजयी, विशिष्ट जय को विजय कहते हैं। भगवान ने समस्त विकारों पर पूर्ण रूप से जय प्राप्त कर ली है, अतः वे विजयी कहलाते हैं। जेता, जिन्होंने कर्मों पर उत्कृष्ट रूप से विजय प्राप्त कर ली है, उन्हें जेता कहते हैं। धर्म चक्री, चक्री शब्द का अर्थ चक्रवर्ती है। जो धर्म रूपी चक्र रत्न को धारण करने वाले हैं, उन्हें धर्म चक्री कहते हैं। दया ध्वज, करुणा को दया कहते हैं। दया ही जिनकी ध्वजा अर्थात पताका है, उन्हें दया ध्वज कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। प्रशांतारिरनंतात्मा योगी योगीश्वरार्चितः ब्रह्मविद् ब्रह्म तत्वज्ञो ब्रह्मोद्या विद्यतीश्वर। आप प्रशांतारि, अनंतात्मा, योगी योगीश्वरार्चित, ब्रह्मविद् ब्रह्म तत्वज्ञ, ब्रह्मोद्याविद और यतीश्वर है। प्रशांतारि, जिनके कर्म रूपी शत्रु पूर्ण रूप से शांत हो चुके हैं, उन्हें प्रशांतारि कहते हैं। अनंतात्मा, अंत अर्थात विनाश से रहित है। आत्मा अर्थात स्वरूप जिनका, उन्हें अनंतात्मा कहते हैं। अथवा अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त है आत्मा जिनकी, उन्हें अनंतात्मा कहते हैं।
योगी, युज धातु से बने हुए योग शब्द का अर्थ जुड़ना है। जो अपने उपयोग को अपनी आत्मा के साथ जोड़कर अन्य सभी से विविक्त हो चुके हैं, उन्हें योगी कहते हैं। योगीश्वरार्चित, योगियों के ईश्वरों को योगीश्वर कहते हैं। उनके द्वारा जो अर्चित है उनको योगीश्वरार्चित कहते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्म का अर्थ आत्मा है। उस आत्मा को जो जानते हैं उन्हें ब्रह्मविद कहते हैं। ब्रह्म तत्वज्ञ, ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा है, तत्व शब्द का अर्थ रहस्य है और ज्ञ शब्द का अर्थ है जानने वाला। जो आत्मा के रहस्य को जानते हैं उन्हें ब्रह्म तत्वज्ञ कहते हैं। ब्रह्मोद्याविद, ब्रह्म की कथा अथवा स्वरूप को ब्रह्मोद्या कहते हैं। जो उसे जानते हैं उन्हें ब्रह्मोद्याविद कहते हैं। यतीश्वर, जो रत्नत्रय को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें यति कहते हैं। उन यतियों के ईश्वर को यतीश्वर कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। सिद्धो बुद्ध प्रबुद्धात्मा, सिद्धार्थ सिद्ध शासन, सिद्ध सिद्धांत विधेय, सिद्ध साध्यो जगद्धितः। आप सिद्ध, बुद्ध, प्रबुद्धात्मा, सिद्धार्थ, सिद्ध शासन, सिद्ध सिद्धांतविद, ध्येय, सिद्ध साध्य और जगत हित हैं। सिद्ध, जो अपनी आत्मा को प्राप्त कर चुके उन्हें सिद्ध कहते हैं। आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त हुए अतिशय तीव्र कर्मों को जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा भस्मसात कर दिया है उन्हें सिद्ध कहते हैं। अथवा जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है उन्हें सिद्ध कहते हैं। बुद्ध, बुद्ध धातु में त प्रत्यय का संयोग करने पर बुद्ध शब्द की निर्मिति होती है। बुद्ध शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष किया हुआ, जागरूक, प्रकाशमान। 5 प्रकार के बोध अर्थात ज्ञान से संयुक्त होने के कारण वे बुद्ध कहलाते हैं। प्रबुद्धात्मा, प्रकर्ष रूप से केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुकी है आत्मा जिनकी, उन्हें प्रबुद्धात्मा कहते हैं। सिद्धार्थ, अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन है। जिनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैं उन्हें सिद्धार्थ कहते हैं। सिद्ध शासन, सिद्ध शब्द का अर्थ निष्पन्न है। शासन शब्द का अर्थ मत है। जिनका मत हमेशा ही निष्पन्न है उन्हें सिद्ध शासन कहते हैं। सिद्ध सिद्धांतविद, सिद्ध अर्थात परिपूर्ण, सिद्धांत शब्द का अर्थ है द्वादशांग शास्त्र। जो परिपूर्ण सिद्धांत को जानने वाले हैं उन्हें सिद्ध सिद्धांतविद कहते हैं। ध्येय, ध्यान के विषय को ध्येय कहते हैं। भगवान ध्यानियों के ध्यान का विषय होने से वे ध्येय कहलाते हैं। सिद्ध साध्य, जिसकी साधना की जाती है उन्हें साध्य कहते हैं। जो अपने साध्य को सिद्ध करता है उन्हें सिद्ध साध्य कहते हैं। जगत हित, भगवान के हितोपदेश को प्राप्त कर संसारवर्ती जीव अपना हित कर लेते हैं। उस हितकर कार्य में भगवान निमित्त है। जिनके कारण जगत के जीवों का हित हुआ है उन्हें जगत हित कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। सहिष्णुरच्युतोऽनन्तः प्रभविष्णुर्भवोद्भवः प्रभुष्णुरजरोजर्यो भ्राजिष्णुर्धीश्वरोऽव्ययः। आप सहिष्णु, अच्युत, अनंत, प्रभविष्णु, भवोद्भव, प्रभुष्णु, अजर, अजर्य, भ्राजिष्णु,
धीश्वर और अव्यय है। सहिष्णु, जिसमें सहन करने की शक्ति है, उन्हें सहिष्णु कहते हैं। अच्युत, जो अपने स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं होते हैं, अर्थात सदैव स्वरूप में ही रहते हैं, उन्हें अच्युत कहते हैं। अनंत, जिनके स्वरूप का कभी भी अंत नहीं होता, अर्थात जिनका विनाश नहीं होता, उन्हें अनंत कहते हैं। प्रभ विष्णु, अनंत शक्ति नामक गुण से संपन्न होने के कारण भगवान प्रभ विष्णु कहलाते हैं। भवोद्भव, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार रूप 5 प्रकार के संसार को भव कहते हैं। उनमें उत अर्थात उत्कृष्ट है भव जिनका, उन्हें भवोद्भव कहते हैं। प्रभुष्णु, जिन्होंने इंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती आदि समस्त जीवों में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर दिया है, उन्हें प्रभुष्णु कहते हैं। अजर, वृद्धावस्था को जर कहते हैं। जिनको वृद्धावस्था नहीं आती, उन्हें अजर कहते हैं। अजर्य, जर्य का अर्थ जीर्ण होना है। जो कभी जीर्ण नहीं होते, उन्हें अजर्य कहते हैं। भ्राजिष्णु, जिनकी कांति करोड़ों सूर्य और चंद्र से अधिक होती है, उन्हें भ्राजिष्णु कहते हैं। भ्राज्य धातु का प्रयोग अलंकार अर्थ में भी होता है। जो 3 लोक में अलंकार स्वरूप है, उन्हें भ्राजिष्णु कहते हैं। धीश्वर, धी का अर्थ बुद्धि है। स्वामी को ईश्वर कहते हैं। जो बुद्धि के स्वामी है, उन्हें धीश्वर कहते हैं। अव्यय, व्यय का अर्थ विनाश है। जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। विभावसुर संभुष्णु स्वयं भुष्णु पुरातन परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वर। आप विभावसु, असंभुष्णु, स्वयं भुष्णु, पुरातन, परमात्मा, परम ज्योति और त्रिजगत परमेश्वर है। विभावसु, अग्नि को विभावसु कहते हैं। कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप होने से भगवान को विभावसु कहते हैं। जिन्होंने आत्मा और कर्म बंधन की संधि को तोड़ दिया है, उन्हें विभावसु कहते हैं। असंभुष्णु, जिनका संसार में पुनः उत्पन्न होना असंभव है, उन्हें असंभुष्णु कहते हैं। स्वयं भुष्णु, स्वयं ही कर्मों का विनाश करके जिन्होंने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उन्हें स्वयं भुष्णु कहते हैं। पुरातन, जो सबसे प्राचीन है, उन्हें पुरातन कहते हैं। भगवान आदिनाथ 24 तीर्थंकरों में प्राचीन होने से यह नाम उनके लिए अनवर्थक बन जाएगा। शेष तीर्थंकरों के साथ इसकी स्थिति किस प्रकार होगी? सभी तीर्थंकर अपने युग में सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। परमात्मा, परम अर्थात उत्कृष्ट, उत्कृष्ट है आत्मा जिनकी, उन्हें परमात्मा कहते हैं। पर का अर्थ भी उत्कृष्ट होता है। मां शब्द ज्ञानार्थक है और आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप है। परम ज्ञानी जिनका स्वरूप है, उन्हें परमात्मा कहते हैं। परम ज्योति, उत्कृष्ट को परम कहते हैं। भगवान केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति से संपन्न होने के कारण उन्हें परम ज्योति कहते हैं। त्रिजगत परमेश्वर, भगवान 3 लोक के श्रेष्ठ ईश्वर है, अतः उन्हें त्रिजगत परमेश्वर कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। इति श्रीमदादिशतम, इस प्रकार श्रीमदादिशतक पूर्ण हुआ।
श्रीमत आदिक 100 नामों को श्रेष्ठ जिनेश्वर धरते हैं। उनके पद पंकज जो ध्याते वे शिवपुर को वरते हैं। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर जिनवर को जो नित पूजे, पाता वह सब सौख्य जगत में अष्ट कर्म उससे दूजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं श्री श्रीमदादिशतनामाधीश्वराय श्री तीर्थंकर देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।